दिल्ली विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे डॉक्टर हरि सिंह गौड़। लेकिन आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि पहले कुलपति कभी मैट्रिक में फेल हो चुके थे और ये बाद में पत्रकार बने। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ का जन्म 26 नवंबर 1870 में मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। इनके दादा मान सिंह एक सैनिक थे जो अवध प्रांत से सागर आए थे। इनके पिता पुलिस में थे। डॉक्टर गौड़ बचपन से ही तेज बुद्धि के थे। प्राइमरी के बाद इन्होंने 2 वर्ष में ही 8वीं की परीक्षा पास कर ली, जिसके कारण इन्हें सरकार से 2 रुपए की छात्रवृत्ति भी मिलने लगी। बाद में ये जबलपुर के शासकीय हाई स्कूल गए, लेकिन मैट्रिक में ये फेल हो गए, जिसका कारण था एक अनावश्यक मुकदमा। इस कारण इन्हें वापस सागर आना पड़ा। 2 साल तक काम के लिए भटकते रहे, फिर जबलपुर अपने भाई के पास गए, जिन्होंने इन्हें फिर से पढ़ने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर गौड़ फिर मैट्रिक की परीक्षा में बैठे और इस बार न केवल स्कूल में बल्कि पूरे प्रांत में प्रथम आए। इन्हें 50 रुपये नगद, एक चांदी की घड़ी और 20 रुपये की छात्रवृत्ति मिली। आगे की शिक्षा के लिए वो हिल्सअप कॉलेज में भर्ती हुए। पूरे कॉलेज में अंग्रेजी एवं इतिहास में ऑनर्स करने वाले ये एकमात्र छात्र थे। बैरिस्ट्री करने के लिए इनके भाई ने इन्हें इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेजा। गणित इनका प्रिय विषय था और ये अक्सर गणित प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प वाकया बताते हैं। डॉक्टर गौड़ जिस भी प्रतियोगिता में भाग लेते थे, उस प्रतियोगिता का कभी परिणाम घोषित नहीं होता था। डॉक्टर गौड़ ने कभी इस पे ध्यान भी नहीं दिया। उन्हें यही लगा होगा कि शायद वो प्रतियोगिता के लिए पात्र नहीं थे या वो कभी विजेता बने नहीं। लेकिन असल बात ये थी, और ये बात डॉक्टर गौड़ को तब पता चली जब वो डिलीट कर परीक्षा का परिणाम इसलिए नहीं घोषित किया जाता क्योंकि वो भारतीय थे। 1891 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने कैम्ब्रिज में एक प्रतिनिधि मंडल भेजा और दोनों विश्वविद्यालयों के सभी वक्ताओं में डॉक्टर गौड़ को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। इस समय इंग्लैंड में आम चुनाव चल रहे थे। उदार दल के जॉन मर्ले ने नगर में धन्यवाद प्रस्ताव के लिए डॉक्टर गौड़ को चुना, जहां उन्होंने एक ओजस्वी भाषण दिया। इंग्लैंड के अखबारों ने लिखा, डॉक्टर गौड़ जैसे वक्ता शासकों के लिए उपहार हैं। एक अखबार ने तो उन्हें अपना कैम्ब्रिज संवाददाता भी नियुक्त कर दिया था। इंग्लैंड से वकालत करने के बाद डॉक्टर गौड़ इंग्लैंड से जबलपुर आए और स्थानीय अदालत में राजस्व अधिकारी का पद उन्हें सौंपा गया, जहां उन्होंने 1 वर्ष में काफ़ी कम समय में 300 से अधिक मुकदमे निपटा दिए, जिससे उनकी ख्याति प्राप्त। क्षण प्रतिभा के धनी डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने रायपुर, नागपुर, कलकत्ता, लाहौर, रंगून में भी वकालत की तथा आशातीत सफलता पाई। उन्होंने इंग्लैंड के प्रिवी काउंसिल में भी 4 साल तक वकालत की। अपने केस को वो बेहद तल्लीनता एवं गहनता से लड़ते थे। 1921 में दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो डॉक्टर गौड़ इसके पहले कुलपति बने। वे 1924 तक पद पे रहे। 1928 और 1936 में वो नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। इंग्लैंड में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले 27 विश्वविद्यालयों का महाधिवेशन भी उनकी अध्यक्षता में ही संपन्न हुआ। 1946 में उन्होंने बिना सरकारी सहायता के अपने 20 लाख रुपयों से सागर विश्वविद्यालय की नींव रखी।